नामांकन के दौरान उनके 4 प्रस्तावकों के नाम तय हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के 4 प्रस्तावकों के जो नाम हैं, गणेश्वर शास्त्री, बैजनाथ पटेल पीएम के प्रस्तावक बने, लालचंद और संजय सोनकर पीएम के प्रस्तावक बने हैं। आपको बता रहे हैं यहाँ जो 4 प्रस्तावक प्रधानमंत्री मोदी के आज तय हुए हैं, उन प्रस्तावकों में गणेश्वर शास्त्री है, बैजनाथ पटेल और पीएम के ये प्रस्तावक बने हैं, लालचंद और संजय सोनकर पीएम मोदी के प्रस्तावक बने हैं। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की सीटों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा फैसला लिया है। बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन को लेकर जो रणनीति बनाई है, उसके जरिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पीढ़ी की काट माना जा रहा है। साल 2019 में पूर्वांचल में बीजेपी आजमगढ़, लालगंज, गाजीपुर, घोसी और जौनपुर सीट हार गई थी। इन सीटों को दोबारा हासिल करने के लिए बीजेपी ने फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। दरअसल बीजेपी ने पीएम नरेंद्र मोदी के नामांकन के लिए प्रस्तावकों में हर समाज के लोगों को चुना है। इसमें सबसे पहला नाम पंडित गणेश्वर शास्त्री है। वाराणसी के रामघाट के निवासी है, ज्योतिष विद्या के जानकार और काशी के वैदिक ब्राह्मण के रूप में इनकी पहचान है। इन्होंने ही अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त निकाला। ये ब्राह्मण समाज से है। वहीं दूसरा नाम बैजनाथ पटेल का है। ये ओबीसी समाज से आते हैं और संघ के पुराने और समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं। पटेल सेवापुरी विधानसभा के हरसोस के रहने वाले हैं। सेवापुरी और रोशनिया कुर्मी पटेलों का गढ़ माना जाता है। इसके अलावा लालचंद कुशवाहा भी पीएम मोदी के प्रस्तावक है। ये भी ओबीसी बिरादरी से है। बनारस के सिंगरा के निवासी बीजेपी के कार्यकर्ता है। पीएम के प्रस्तावकों में संजय सोनकर का नाम भी है, जो दलित समाज से आते हैं। वाराणसी से में जिले के महामंत्री है। प्रस्तावकों के चयन को अगर जातीय तौर पर देखें तो वाराणसी लोकसभा में ब्राह्मण 3 लाख से अधिक है। वहीं 2.5 लाख से अधिक गैर यादव ओबीसी है। इनके 2 लाख कुर्मी वोटर्स है। और इसी पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर मेरे साथ धर्मेंद्र बने हुए हैं। धर्मेंद्र, आज जो प्रस्तावक बनाए गए हैं, कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि ये अखिलेश यादव के पीढ़ी की काट इसको देखा जा रहा है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावकों के नाम पर अंतिम मोहर सोमवार को लगाई गई है। प्रधानमंत्री से चर्चा के बाद 4 नामों पर मोहर लगाई गई। इसमें भाजपा जातिगत समीकरण को साधने में सफल रही। 4 प्रस्तावकों में 1 ब्राह्मण, 2 ओबीसी, 1 दलित वर्ग से आते हैं। प्रधानमंत्री के प्रस्तावकों में पिछले करीब 15 दिनों से चर्चा चल रही थी। पहले 50 लोगों की सूची तैयार की गई और फिर उसमें से 18 नाम तय हुए। उन नामों पर पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी आए थे और राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल से चर्चा हुई, जिसके बाद 4 नामों पर मोहर लगाई गई। उन नामों पर सोमवार को प्रधानमंत्री ने अपनी मोहर लगा दी। इसमें 1 ब्राह्मण, 2 ओबीसी और 1 दलित समाज से आते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री के जो प्रस्तावक हैं और एक जातिगत समीकरण के हिसाब से अगर वाराणसी में देखा जाए तो पटेलों का वोट बहुत अच्छा खासा है। ब्राह्मण भी जो है, ब्राह्मण वर्ग को भी साधने में बीजेपी लगी हुई है और आज चारों प्रस्तावक पहुंच चुके हैं कलेक्ट्रेट में। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे वहां और नामांकन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। क्योंकि समाजवादी पार्टी से पटेल नरोत्तम पटेल को भी लगातार भेजा जा रहा था वाराणसी में। पटेलों का वोट जो है उस पर भी सेंधमारी करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उससे पहले बड़ा दांव बीजेपी ने खेला और पटेल समुदाय से आने वाले लोग को प्रधानमंत्री का प्रस्तावक बनाया गया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। नजर बनाए रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। यहाँ पर जो 4 प्रस्तावकों के नाम है, क्या इसमें अखिलेश यादव की पीढ़ी की काट निकल पाएगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन यहाँ पर बड़े सोच समझ के बाद में इन प्रस्तावकों के नाम पर मोहर लगी है।